अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। आज का दिन हमें उस जुर्रत, इस्तिकामत और बहादुरी की याद दिलाता है कि जब रात की तारीकी में पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। आया ना मजा, सुभान अल्लाह। जब इस तरह की कॉल्स रिसीव करती है तो आप एक बेसिकली अपने आप को बड़ी मुश्किल पोजीशन में लेके जा रहे होते हैं, वन थिंग। सेकेंडली, उधर खतरात हैं, अगर वो पायरेट्स गोलियां चला दें। लेकिन वो देश की हिफाजत पर लगा हुआ है। यार सलाम है इंडियन आर्मी के उस जवान को। मैं उस माँ को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसने अपने बच्चे को इंडियन आर्मी में भेजा। पाकिस्तान आर्मी इज लूटिंग एंड प्लंडरिंग आवर वेल्थ। आवर पीपल आर सफरिंग। जैसे कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखा कि वो लोग तो अब खुलेआम कहना शुरू कर दिए, उन्होंने तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए कि जी हमें बॉर्डर खोला जाए, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। वी वांट द पाकिस्तान आर्मी टू बी आउट ऑफ बलूचिस्तान। भारत की नेवी ने तकरीबन इस साल कोई 42 पाकिस्तानी नेशनल्स को एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो कि अरेबियन सी में हुए हैं उनमें बचाया है। 5 चीनी इंजीनियर्स की दहशतगर्द हमले में हलाकत के बाद चीनी कंपनीज ने दासू, भाषा डैम और तरबेला डैम के तोसी मंसूबों पर अब काम रोक दिया है। और वो जो पाकिस्तानी नेशनल्स है वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते रहे। सो ये विजुअल्स आए हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी अब इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते नहीं थक रहे। दरअसल इंडियन नेवी ने उन्हें सोमाली पायरेट से छुड़वाया, तभी से वह भारत के दीवाने हो गए और बीच समंदर में उन्होंने इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए। नौसेना ने इस ऑपरेशन से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है जिसमें यह पाकिस्तानी नाविक इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं। नौसेना के प्रवक्ता द्वारा साझा किए गए एक बयान के अनुसार भारतीय नौसेना की विशेषज्ञ टीम मछली पकड़ने वाले जहाज अलकंबर की सभी जांच पूरी कर चुकी है। इसमें कहा गया, मछली पकड़ने की गतिविधियों को जारी रखने के लिए पोत को मंजूरी देने से पहले चालक दल में शामिल 23 पाकिस्तानी नागरिकों की गहन चिकित्सा जांच की गई। नौसेना इसके साथ ही इन सभी 9 समुद्री लुटेरों को लेकर भारत आ रही है। इनके खिलाफ समुद्री लूट रोधी अधिनियम 2022 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे 2 सप्ताह पहले नौसेना ने एक अन्य जहाज रुएन और 17 बंधकों को बचाया था। दोस्तों, भारत की नेवी ने तकरीबन इस साल कोई 42 पाकिस्तानी नेशनल्स को एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो कि अरेबियन सी में हुए हैं उनमें बचाया है। कहा जाता है कि, और ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, और भी बहुत सारे ममालिक हैं। जनवरी में भी इसी साल जनवरी में तकरीबन 19 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया था। उस वक़्त एक फ़िशिंग वेसल में थे, आई थिंक साद इरानियन थे। अभी मार्च में फिर 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को बचाया। और वो जो पाकिस्तानी नेशनल्स थे वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते रहे। सो ये विजुअल्स आए हैं। सो ये पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली पायरेसी में बचाना बड़ी बात होती है और इट मींस कि जो मुल्क की नेवी जो डिस्ट्रेस कॉल रिसीव करती है, वो अगर पाकिस्तान की नेवी हो, ईरान की नेवी हो, इंडिया की नेवी हो, किसी मुल्क की भी नेवी हो, जब इस तरह की कॉल्स रिसीव करती है तो आप एक बेसिकली अपने आप को बड़ी मुश्किल पोजीशन में लेके जा रहे होते हैं, वन थिंग। सेकेंडली, उधर खतरात हैं, अगर वो पायरेट्स गोलियां चला दें, उनके पास वेपन्स हो, वो आपके बंदे मार दें, वो शिप को नुकसान कर दें, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। इसमें ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। सो ये कहना कि इसके ये कोई बड़ा मीठा मीठा सा ऑपरेशन है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये बड़ा जान जोखों वाला ऑपरेशन होता है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान भी हो सकता है और एट टाइम्स देन मुल्क के लिए मसला भी बन सकता है। देन वो सिर्फ ये होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको मज़ीद नेवी भी बुलानी पड़ सकती है। अब ये जो क्वेश्चन आता है कि कहा जाता है कि एक जो ईरान की जो एक फ़िशिंग वेसल थी अलकंबर, उसमें एक उन्होंने ऑपरेशन हुआ जिसमें 28 और 29 मार्च को उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उन्होंने पाकिस्तानियों को भी बचाया। ये एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन था। मैं आज बताऊंगा आपको, कोशिश करता हूं कि इंडिया की जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के बारे में और उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से, और ये चीज़ें जो हैं
ये बताता है कि और मज़े की बात ये है कि बहुत सारा जो सोशल मीडिया है इस वक्त भारत का, वो सारे का सारा इसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि जनाब देखें पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऑब्वियसली इन चीज़ों को जो स्टेट्स होती हैं, देखिए व्हाई नॉर्मली कंट्रीज डू दिस, इस पर मैंने पहले भी आपके साथ बात की हुई होगी शायद। क्यों करते हैं ममालिक ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन? एक तो बहुत सारी लॉजिक हो सकती है। पहली लॉजिक तो ये है कि भाई हम बताना चाहते हैं कि वी आर समथिंग, वन। सेकेंडली, कई दफ़ा होता है कि आपके ऊपर एक चीज़ पड़ जाती है कि आप नज़दीक तरीन थे, आपको कॉल आई एंड आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू बी ऑन अ हाई मॉरल ग्राउंड टू प्रोटेक्ट हूएवर देयर इज। देन थर्ड, आप बेसिकली पावर प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं। इंडिया इज डेफिनेटली दीज डेज इज प्रोजेक्टिंग इट्स पावर। We are here to protest the occupation of Balochistan. 1947, British created this Pakistan for their purpose. That purpose is served now. They occupied Balochistan in 1948. Since then, the Pakistan army, the mercenary army, running the affairs of the country. We want the Pakistan army to be out of Balochistan. Pakistan army is looting and plundering our wealth. Our people are suffering. We want that Pakistan must be dismantled. लोग अब समझ चुके हैं, लोग अब रियलाइज कर चुके हैं कि ये जो एजिटेशन की जो एक पॉलिटिक्स है, जो कि हुर्रियत के लोगों ने और इस तरह दूसरे जो वहाँ के लोग थे या और जो यहाँ से जाते थे लोग, जो दरअंदाजी होती थी वहाँ पर, वो सारी की सारी चीज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अब सारी वहाँ पर उनका जो नजरिया है, उनकी जो सोच है, उनका जो फोकस है, वो कश्मीर की तरक्की के ऊपर है। लोग चाहते हैं कि ये हमारा इलाका जो है, हमारा जो खित्ता है, हमारी जो स्टेट है, वो तरक्की करे। और जिस तरीके से वहां पर आप देखें कि इन्वेस्टमेंट हो रही है पिछले 3 साल के अंदर, 85,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट जो है वहां पर आई है। दुनिया की बड़ी जो कंपनीज है वहां पर चाह रही हैं कि जी इन्वेस्टमेंट करें हर शोबे के अंदर। एमआर ने देखे वहां पर इन्वेस्टमेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखें वहां पर कितनी डेवलपमेंट हुई है। सेहत के लिए वहां पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वहां पर बना है, वंदे भारत वहां पर स्टार्ट हो चुकी है, एयरपोर्ट और नए वहां पर बन रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज वहां पर बन रही हैं। तो क्या कौन सी ऐसी चीज है कि जो भारत के एक आम स्टेट के अंदर मौजूद है और अब वो जम्मू और कश्मीर में मौजूद नहीं?